400 क्यों बोल रहे हैं आप? 4000 पार कर सकते हैं। और ईवीएम से चुनाव हुआ तो दुनिया के हर देश में मोदी जी सरकार बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा यह मानना है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। इस देश में ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ईवीएम से देश के को खतरा है। इतनी ही ईमानदार मशीन है, तुमको प्रचार करने की क्या जरूरत रह गई? तुमको प्रचार नहीं करना चाहिए ना। अगर ईवीएम ईमानदार मशीन है, जाहिर सी बात है चोर की दाढ़ी में तिनका है। चुनाव आयोग हमारे वोटों की चोर है। संविधान के समर्थक हैं। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें ये संविधान दिया है और उस संविधान को बचाने के लिए हमें अपने खून का एक एक बूंद भी अगर देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि हम 22 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, हम ईवीएम को हटाकर दम लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। ईवीएम हटाने की लड़ाई जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी पर तमाम संगठन जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईवीएम को हटाकर ईवीएम बैन कराकर ही दम लेंगे। इसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज प्रेस क्लब में, इसी में जिसमें हमारे साथ में मौजूद हैं ओम सुधा जी, जिन्होंने अपनी यहाँ पर बातें रखी। एक परिसंघ से आते हैं। ईवीएम हटाने संगठन की जो लड़ाई है, ईवीएम हटाओ मोर्चा, उसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे, प्रेस वार्ता की। और आइए इनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है ईवीएम हटाने को लेकर, इन पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा यह मानना है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। इस देश में ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ईवीएम से देश के को खतरा है, ईवीएम से जो है इस देश के लोगों का आत्मसम्मान जो बैलेट पेपर से हम लोगों को मिलता है वो खतरे में है। तो ईवीएम बेईमान मशीन है। कैसे कह सकते हैं ईवीएम हमारे वोटों की डकैती करती है, ईवीएम को हटाना चाहिए। एक बात बताइए, जब अभी चांद पर रोवर गया था, उस रोवर खराबी हुई तो नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, हम रोवर को ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। मतलब चांद पर रोवर गया है, उसको धरती पर से हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बस ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। मोबाइल में जो है हम तमाम तरह के वीडियो दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ सब चला सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बस ईवीएम हैक नहीं कर सकते। सैटेलाइट से हमारे टीवी में जो अभी हम बोल रहे हैं वो लाइव जो है पूरी दुनिया देख सकती है, सैटेलाइट के माध्यम से, कोई तार नहीं है। वो हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। देखिए, ये एक बचकानी बात है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी गुजरात के हैं अतुल पटेल जी ने, उन्होंने एक डेमो भी देकर दिखाया कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। उन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया कि 4 बार वोट दिया हाथी को, वोट चला जा रहा है, फिर भी जो है कमल को। एक डेमो दिखाया समझने के लिए, समझाने के लिए। तो जब हमारे नॉर्मल से लोग जो है सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर सकते हैं, तो भारत सरकार जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संसाधन है, वो ईवीएम को हैक क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन आप जो लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ईवीएम को बैन कराना है, वहीं चुनाव आयोग जो है लगातार गाँव में जाकर के प्रचार कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराएं। चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है? ईवीएम अगर इतनी ही ईमानदार मशीन है तो उनको प्रचार करने की क्या जरूरत रह गई? तुमको प्रचार नहीं करना चाहिए ना। अगर ईवीएम ईमानदार मशीन है, जाहिर सी बात है चोर की दाढ़ी में तिनका है। चुनाव आयोग हमारे वोटों की चोर है। चुनाव आयोग को इसलिए उसको सफाई देने की जरूरत पड़ी, इसलिए चुनाव आयोग सफाई दे रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 22 फरवरी को आप लोग महाआंदोलन की बात कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा? देखिए, इस बार का यह जो ईवीएम हटाओ जो के खिलाफ ईवीएम हटाने के लिए जो हम लोग विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे संगठन अलग अलग करते रहे। वही तो कहना है कि टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं आप लोग, कैसे एक लड़ाई को? मैं बता रहा हूँ, पिछले 31 जनवरी को भी बामसेफ ने किया था, वकील कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने कोशिश की, ईवीएम हटाओ मोर्चा के नाम से एक संयुक्त मोर्चा बना और हम लोगों ने कोशिश की कि जितने लोग हैं सब आए। कोई एक संगठन नहीं, जैसे मैं परिसंघ का नेता हूं तो इसका आयोजक कोई परिसंघ नहीं है। इसके लिए वामन मेश्राम साथ हैं हमारे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बामसेफ के प्रतिनिधि थे। वामन मेश्राम का बामसेफ, हमारा परिसंघ, कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह, दीपंकर भट्टाचार्य से बात हुई, सीताराम येचुरी से बात हुई, एडवोकेट महमूद प्राचा रहेंगे, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम रहेंगे। उनके अलावा, ये कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, उनके अलावा
हमारा पूरा यह प्रदर्शन ओपन है। लेकिन देखा जाए इस प्रेस वार्ता में नहीं, जिस ज्यादा दिग्गज लोग बड़े चेहरे नहीं नहीं यहाँ पर। आप बड़ा चेहरा किसको मानते हैं, आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। हाँ। आज दो संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, परिसंघ की और बामसेफ की। मुख्य रूप से ये दोनों संगठनों की भागीदारी है। परिसंघ के उदित राज थे और बामसेफ के भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे बैठे हुए। तो इसका मतलब है दोनों संगठन साथ हैं। परसों का है, तमाम जो लोग हैं, 2 दिन पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमारे परिसंघ से जो है वो किया है। तो सब लोग कर रहे हैं, बेमतलब को ये तोड़ फोड़ जो किया जा रहा है कि ये अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग साथ हैं और ये बड़ा कार्यक्रम है, कोई एक दिन में सॉल्यूशन नहीं होना है। तो वही तो कहना है कि चुनाव आयोग 25 को भी है, 30 को भी होगा, 1 को भी, ये चलता रहेगा। आजादी की लड़ाई जब इस देश में लड़ी जा रही थी, कोई एक दिन नहीं फिक्स किया गया था कि फलां तारीख को सब आगे आजाद हो गया देश। ऐसा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, नेहरू भी लड़ रहे थे, अंबेडकर भी, सब लोग लड़ रहे थे। तो लड़ाई अलग अलग कई मोर्चे खुलेंगे। लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है कि आज जंतर मंतर पे आए, शाम को लड़ाई सोल्यूशन हो गया। बड़ी लड़ाई है, कई मोर्चे खुले हुए हैं, हर मोर्चे पर लड़ाई होगी। हर मोर्चे पर लड़ाई को जो है उतनी ही मजबूती से लड़ा जाएगा। हम लोगों ने ओपन कर रखा है। 2024 का चुनाव जो है अप्रैल में उसकी दिशा और दशा देखी जाएगी और मार्च में जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है, आप लोग ईवीएम बैन कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ तक अब सफलता मिलेगी आप लोगों को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लड़ाई लड़ रहे थे अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए, तो कोई डेट फिक्स नहीं हुआ था। या ये नहीं था कि जो है वो लोगों की जिंदगी इतना बदल देंगे कि जिन दलितों अस्पृश्यों को नंग धरंग रखा गया उनके शरीर पर कोट पैंट आ जाएगा। लेकिन बाबा साहब की लड़ाई ने बदला और बाबा साहब की लड़ाई के इतने साल बाद आज देखिए मेरे शरीर पर कोट पैंट है। तो लड़ाई इस उम्मीद से नहीं लड़ी जाती है कि तुरंत हम बदल देंगे। हम कोशिश करते हैं, हम लड़ते रहते हैं, हम बदलाव की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या अंजाम होगा इसकी परवाह किसे है। हम अंजाम चाहते हैं कि ये हो, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अब जो अंजाम होगा देखा जाएगा। हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हम इस नाउम्मीदी में लड़ना नहीं छोड़ेंगे कि हम हार सकते हैं। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। हार जीत अपनी जगह। ईवीएम बैन कराने की आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ईवीएम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों में से किसकी मांग को जनता जो है अपनाएगी? देखिए, जिसको जो लड़ाई लड़ना हो लड़ो। हम इस देश को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान प्रेमी लोग हैं, हम लोकतंत्र पसंद लोग हैं। हमें पता है कि हमें हमारे जिंदगी में जो बदलाव आया है इस संविधान की बदौलत आया है। ईवीएम बचाने से ज़्यादा लड़ाई आज इस देश में इस संविधान बचाने की लड़ाई ये चल रही है। तो हम संविधान के समर्थक हैं। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें ये संविधान दिया है और उस संविधान को बचाने के लिए हमें अपने खून का एक एक बूंद भी अगर देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार। तो क्या लगता है 22 तारीख का जो महाआंदोलन है, फरवरी में 22 तारीख को आप लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कोई बड़ा एक्शन निकल करके आएगा? बिल्कुल आइए, आप लोग आइए और तमाम लोगों से अपील करते हैं जो आसपास हैं 22 फरवरी को आइए। बिल्कुल लड़ाई ही इसीलिए लड़ी जा रही है, आर या पार होगा। लेकिन कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, ईवीएम को बैन कराने का समर्थन कर रहे हैं, परंतु सड़कों पर अभी तक उतर करके सामने तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, एक एक नाम पकड़ के तो हम जवाब नहीं दे सकते। दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं एक नागरिक के तौर पर। पीछे से तो कोई भी समर्थन कर देगा सर, लेकिन जिसको करना है करे। हम भी जनता भी देख रही है ना, या आप ही नहीं देख रहे हैं, जनता की भी नजर है कि कौन ईवीएम के मामले में जनता के साथ है और कौन ईवीएम के मामले में जनता के खिलाफ है। तो जनता देखे ये चीज। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार। अब देखिए, ईवीएम का भरोसा रहे तो 4000 भी ले आए, तो 400 मोदी जी कम क्यों बोल रहे हैं? मैं तब से परेशान हूं जब मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं। जनता के प्रति भरोसा है उनको। 400 क्यों बोल रहे हैं? आप 4000 पार कर सकते हैं। और ईवीएम से चुनाव हुआ तो दुनिया के हर देश में मोदी जी सरकार बना सकते हैं। ईवीएम चुनाव जीतेगा, मोदी कहाँ चुनाव? वो कह रहे हैं जनता हमें चुनती है, जनता लाती है सत्ता में। इस बार भी हम हैट्रिक मारेंगे और तीसरी बार सत्ता में आएंगे और सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अगर ऐसा है, मोदी जी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि जनता चुनाव जीत कर सत्ता में लाती है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने दें। ये मोदी थोड़े बोल रहे हैं, ये बैलेट पेपर से भी तो घोटाला होता है। चंडीगढ़ में देख लिया ना आपने। बैलेट पेपर घोटाला होता है, लेकिन चोरी पकड़ लेते हैं, 4 बार गिन सकते हैं। ईवीएम में क्या करेंगे आप? बैलेट पेपर में चोरी तो पकड़ रहे हैं, उनकी डकैती तो पकड़ रहे हैं, लेकिन आप ईवीएम से क्या करेंगे? ईवीएम में ज्यादा खर्चा होता है बैलेट पेपर में, और पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है।
मतलब कि जिस देश में लोग खैनी खाने में 15 मिनट लगा देते हैं, वहाँ वोट गिनने में दिक्कत है जी। दुनिया अमेरिका और जर्मनी से आप जो है ज्यादा जो है बिजी हो गए हैं क्या? हमारे बिहार में चलिए ताश लोग दिन दिन भर खेलता है, समय का यहाँ दिक्कत है आदमी को। कई सालों से बचाना ज्यादा जरूरी है। समय किस लिए? लोकतंत्र नहीं बचेगा तो उस समय का क्या करेंगे? आप अचार डालेंगे। आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से आप लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कई लोग और कई संस्था, लेकिन परंतु अभी तक उनको संस्था में जो है सफलता नहीं मिल रही है। ईवीएम बैन कराने की बात कर रहे हैं, अभी तक ईवीएम बैन नहीं करा पाए, तो ऐसे में नजदीक आ गया चुनाव, कैसे लगता है बैन करा पाओगे? देखिए सीधी सी बात है, हम लड़ने के लिए लड़ नहीं रहे, केवल जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जीत हासिल होगा ही या नहीं ये भविष्य की गण में है, लेकिन हम लड़ाई इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम हार जाएंगे। हम लड़ने की हम उम्मीद वाले लोग हैं, हम जीतने की उम्मीद में लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 22 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, हम ईवीएम को हटाकर दम लेंगे। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर ओम सुधा जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस प्रकार ईवीएम की लड़ाई को ये लड़ते रहेंगे जब तक न्याय और सफलता नहीं मिल जाती है। बने रहिए हमारे साथ, मैं PRB से ललित चौधरी।